अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुल 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स P19 जो एरर कोड है, ये हमारे तोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वाली वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम वीडियो की जानब और वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में तोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर जो है ये लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले पर P19 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलने लग गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है 4-वे वॉल सिस्टम एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो आउटडोर यूनिट होता है फ्रेंड्स, इस आउटडोर यूनिट में 4-वे वॉल लगा होता है। आप इसे स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊं कि ये वॉल कहां पर लगा होता है और इसका काम क्या है और इसमें किस फॉल्ट आने की सूरत में आपको इसके डिस्प्ले पर P19 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप आउटडोर की जानब जाएंगे, आउटडोर के कवर को ओपन करेंगे, जहां पर कंप्रेसर लगा होता है, यहाँ पर इसकी ऊपर वाली साइड पर साथ में ही ये 4-वे वॉल लगा होता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसे चेक करना है, वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इस 4-वे वॉल की जो सप्लाई है, जो हमारे आउटडोर की मेन वायर से इसे जाएगी, इसको जो सप्लाई है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, वो 220 यानी कि 220 वोल्टेज जो है वो इसे चाहिए होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इसकी सप्लाई को चेक कर लें कि अगर इसकी जो सप्लाई है वो सही से ना जा पाए इसमें, तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर जो एरर कोड है वो P19 का ही देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये जो 4-वे वॉल है, आप अगर इसकी जो सर्कुलेशन जो होती है फ्रेंड्स, इसका जो असल मकसद है वो भी मैं आपको साथ बता दूं कि ये जो 4-वे वॉल होता है ये हीट एंड कूल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमें सर्दियों में हीटिंग की ज़रूरत होती है, तो फ्रेंड्स, हमारे एयर कंडीशनर को हीटिंग मोड पर लाने के लिए जो मेन किरदार है वो 4-वे वॉल का ही है। इससे जो गैस की सर्कुलेशन है वो तब्दील हो जाती है। जैसा कि जो इंडोर है ये हीटिंग शुरू कर देगा और जो आउटडोर यूनिट होता है वो कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरह जो इसकी गैस का सर्कुलेशन है ये इस 4-वे वॉल से ही चेंज होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये 4-वे वॉल के अंदर एक पिन लगी होती है जो इस गैस की सर्कुलेशन को चेंज करती है, अगर वो ख़राब हो जाए या वो जाम हो जाए या वो इसको चेंज ना कर पाए, तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर P19 का ही जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। या तो मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी जो सप्लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप उसे भी चेक कर लें, और या आप इसके जो 4-वे वॉल है ये इसके अंदर जो पिन होती है फ्रेंड्स, अगर वो ख़राब हो जाए तो इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर P19 का ही एरर जो है ये देखने को मिलेगा। या फ्रेंड्स, ये 4-वे वॉल जो है ये ख़राब हो जाए, इस कंडीशन में भी आपको इसकी डिस्प्ले पर P19 का ही जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो एरर कोड है P19, ये 4-वे वॉल के ही ख़राब होने की सूरत में आपको इसकी डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। तो आपको इसके 4-वे वॉल को अच्छे से चेक करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इसकी सप्लाई को चेक कर लें। इसके वॉल के अंदर पिन होती है, अगर वो ख़राब हो जाए या ये 4-वे वॉल जो है ये ख़राब हो जाए, तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आपको P19 का जो एरर कोड है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ऐसे ही चेक करना होगा इसके तमाम पार्ट्स को। इस तरह जो भी फॉल्ट आपको ट्रेस होगा आप उसे रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसे रिपेयर कर लेंगे तो फ्रेंड्स, अपने एयर कंडीशनर को दोबारा से आप ऑन करेंगे
तो यकीनन से आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से P19 का जो एरर कोड है ये देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इसमें फ़ॉल्ट था वो तो हमने ट्रेस कर लिया और हमने इसे रिपेयर कर लिया। तो इस तरह जब आप अपने एयर कंडीशनर को दोबारा से ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स यकीनन से यहाँ से आपको इसके इंडोर की डिस्प्ले से जो P19 का एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा और हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स यही था बस मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।